बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एस के केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं आपको रसायन विज्ञान में अध्याय 2 रसायन की मूल अवधारणाएं से संबंधित एक मोल की परिभाषा के विषय में समझाऊंगा तथा इससे संबंधित गणनाएं। ये मान के चलो किसी पदार्थ में हम कोई ऐसा पदार्थ दे दिया कि मान के चलो 1 मोल CO में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, 1 मोल SO2 अणु बराबर क्या होता है, या 1 मोल CO2 अणु बराबर क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज इसमें समझाऊंगा, मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं 1 मोल की परिभाषा। 1 मोल की परिभाषा किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण में कोई भी हो सकता, अणु परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं, पदार्थ का 1 मोल कहलाता है। दोबारा समझें, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण में अणु भी लिया जा सकता है, परमाणु भी लिया जा सकता है, आयन भी लिया जा सकता है, उपस्थित होते हैं, पदार्थ का 1 मोल कहलाता है। अर्थात सीधे सीधे हम कह सकते हैं, अतः 1 मोल कण बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण। वैसे इसे जानते होंगे आप, 6.022 गुणा 10 की घात 23 क्या होता है? ये आवोगाद्रो संख्या है। पीछे पढ़ा होगा कि आवोगाद्रो नंबर क्या है, तो आवोगाद्रो संख्या जो है 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण होता है। आवोगाद्रो ने एक नियम भी दिया है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। उसी के आधार पर उन्होंने ये आवोगाद्रो संख्या निकाली और इसके आधार पर हम किसी भी अणु परमाणु या आयन में कितने परमाणु हैं, कितने आयन हैं, कितने अणु हैं, उन सबको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1 मोल CU परमाणु बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23 CU परमाणु। अर्थात 1 मोल CU परमाणु में 6.022 गुणा 10 की घात 23 CU परमाणु होंगे। 1 मोल SO2 अणु में, कई बार कह सकता है कि 1 मोल SO2 अणु में कितने अणु होंगे, तो 1 मोल SO2 अणु में जो है 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु होंगे। 1 मोल Na प्लस आयन में कितने आयन होंगे, तो 1 मोल Na प्लस आयन में 6.022 गुणा 10 की घात 23 आयन होंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन भी के मायने भी ये है, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों में भी 6.022 गुणा 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जरूरी नहीं कि CU परमाणु ही हो, CU के स्थान पर Na भी ले सकता है, Fe भी ले सकता है, Ca भी ले सकता है, कोई भी परमाणु, तो उसमें 1 मोल में जो परमाणु होंगे, उसके 1 मोल में कितने परमाणु होंगे, 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। जैसे कहने लगे 1 मोल Ca परमाणु बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। तो इसी के आधार पर हम किसी भी संख्या में अणु, परमाणु या आयनों को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझें कि पदार्थ के मोलों की संख्या किस प्रकार निकालते हैं। पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का भार मान के चलो सवाल में दे रखा है, अणुभार हमें ज्ञात ही है, हम ज्ञात कर लेंगे। यदि हमें जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का परमाणु भार देखें 4 है, लिथियम का देखेंगे 7 है, बेरिलियम का 9 है, बोरान का 10 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है। इस तरह से हम थोड़ा सा इन्हें 30 तक याद कर लें और उसी के आधार पर हम यहाँ से किसी भी परमाणु का परमाणु भार ज्ञात होगा तो उससे परमाणुओं से अणु बनते हैं, तो उसका अणुभार ज्ञात कर लेंगे, या N बराबर W/M होता है। अब इसी के आधार पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि 2.3 ग्राम सोडियम में Na परमाणुओं की संख्या क्या होगी। भाई 2.3 ग्राम सोडियम है, सोडियम में Na परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है इस सवाल में। तो सबसे पहले हम देखें सोडियम का भार
स्मॉल w बराबर दिया है 2.3 ग्राम। और सोडियम का परमाणु भार, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा कि परमाणु भार याद कर लें, तो सोडियम का परमाणु भार जो होता है वो 23 होता है। परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार जो होता है इसका 23 होता है। Na परमाणु में मोलों की संख्या, अभी मैंने ये सूत्र बताया, मोलों की संख्या निकालने के लिए पदार्थ का भार जो दिया है उसमें अणुभार से भाग दे दें, उसके मोल निकल आएंगे। स्मॉल n बराबर W/m, W 2.3 ग्राम है और m बराबर 23 है, तो 2.3/23 बराबर 0.1 मोल। यहाँ से एक मोल निकाल लिया इसका। चूँकि एक मोल Na में Na परमाणुओं की संख्या बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 था, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया थोड़ी देर पहले, एक मोल Cu परमाणु बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 Cu परमाणु। इसी तरह से एक मोल Na यानी सोडियम में Na परमाणुओं की संख्या जो होगी वो 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु होंगे। इसलिए 0.1 मोल में Na परमाणुओं की संख्या, जो भी अवोगाद्रो संख्या है उसमें उसके मोलों की गुणा कर दें। 6.022 गुणा 10⁻23 गुणा 0.1 बराबर 6.022 गुणा 10⁻22 परमाणु, अर्थात सोडियम के 0.1 मोल में Na परमाणुओं की संख्या जो होगी वो निकल के आएगी 6.022 गुणा 10⁻22 परमाणु। ये तो बात हुई परमाणुओं की। अब इसमें कहा गया है कि अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या कैसे ज्ञात करें, तो आयनों की संख्या और अणुओं की संख्या भी इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे। कैसे, देखो एक ये सवाल दिया है, एक वो परमाणु का था, अब हमने एक अणु का लिया है। कहा गया है इसमें कि 1 ml जल में कितने अणु होते हैं। 1 ml जल में कितने अणु होते हैं ये हमें बताइए, क्योंकि जल का घनत्व जो है वो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 होता है। तो जल का घनत्व 1 है, तो घनत्व के आधार पर यदि हम देखें तो 1 ml जल का द्रव्यमान बराबर 1 ग्राम। वैसे भी हम जानते हैं कि जल के 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, और जल का 1 किलोग्राम ले ली जाए तो उसमें भी 1000 ग्राम है, तो 1 ml बराबर 1 ग्राम ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखें जल का अणुभार ज्ञात करेंगे तो सूत्र H2O है। हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक H जो है उसका परमाणु भार 1 होता है, तो यहाँ 2 परमाणु हैं, 2 परमाणुओं का 2 हो गया। ऑक्सीजन का 1 परमाणु है तो यहाँ 16, तो 16 + 2 बराबर 18। इस तरह से इसका हम अणुभार निकाल लेंगे। पहले वाले में क्या था, खाली Na था, तो Na क्या है, परमाणु, लेकिन यहाँ H2O है तो ये कह रहे हैं अणु, तो इसका अणुभार कहेंगे। अणुभार निकाल लिया इसका 18। तो जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या वही पीछे वाला सूत्र N बराबर W/m, यानी W बराबर दिया है 1 ग्राम और इसका अणुभार है 18, तो बराबर 1/18 मोल। अभी इसे काटेंगे नहीं, ऐसे ही रख लेंगे, आगे काट लेंगे। 1 मोल H2O में H2O अणुओं की संख्या, 1 मोल H2O में H2O अणुओं की संख्या बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु। 23 अणु, परमाणु नहीं अणु, क्योंकि यहाँ अणु है तो अणु कहेंगे। 6.022 गुणा 10⁻23 अणु। अब अतः इसलिए 1/18 मोल H2O में H2O के परमाणुओं की संख्या। उसी तरह से इसकी गुणा करेंगे, 1/18 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23, 1/18 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। अब इस दशमलव को यहाँ ले आएंगे तो एक घात कम हो जाएगी, अर्थात 60.22 गुणा 10⁻22। अब इस 60 को 18 से भाग देंगे, भाई 18 × 54, 3 बार गया, बचे कितने 6,
अब 6 को हमने फिर यहाँ 62 हो जाएगा, फिर दोबारा काटा, 18 इति 54, बचे कितने 8, 82 होगा। जब 82 हो जाएगा तो 18 चौक 72, बचे कितने 10, 72 और 10 82, 10 तो वो जाएगा 100, तो 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, लगभग 18 छिक्का 108 के बराबर चला जाएगा। तो 3.346 गुणा 10 की घात 22 अणु निकल आएंगे। अब इसी तरह से हम किसी भी जो अणु हैं, किसी का भी अणु दिया, यहाँ तो जल का अणु था, जल न दे के यहाँ कह देता SO2, एक ग्राम या 1 ml SO2 में कितने अणु होंगे, तो उसी के आधार पर हम यहाँ निकाल लेंगे। अब बात आती है आयनों की। आयन कैसे ज्ञात करें? आयन भी इसी तरह से ज्ञात करते हैं। एक सवाल मैंने दूसरा लिया है आयनों के लिए। 0.585 ग्राम NaCl में Cl माइनस आयनों की संख्या क्या होगी? 0.585 ग्राम NaCl में Cl माइनस आयनों की संख्या क्या होगी? वैसे मैं आपको बता दूं कि यदि हम NaCl का आयनन करें तो आयनन करने पर Na प्लस और प्लस Cl माइनस आयनों में ये टूटेगा। तो जब ये Na प्लस और Cl माइनस आयनों में टूटेगा तो यदि हम देखें तो आर्हीनियस ने ये कहा है कि किसी भी विलयन में को आयनित करने पर विलयन में जितने धनायन होंगे उतने उसके अंदर ऋण आयन होंगे। तो पहले हम देखें NaCl का भार कितना दिया है, 0.585 ग्राम। NaCl का अणु भार निकालना है। Na का परमाणु भार होता है 23, Cl का परमाणु भार होता है 35.5, तो NaCl का अणु भार जो होगा वो हो जाएगा इन दोनों का योग 58.5। इसके पहले मोल निकालें। NaCl के मोलों की संख्या उसी सूत्र से N बराबर W/M। NaCl के मोलों की संख्या बराबर NaCl का भार बटे NaCl का अणु भार। तो NaCl का भार दिया 0.585 ग्राम और अणु भार हमने अभी अभी ज्ञात किया है, तो ये 58.5 ग्राम। दशमलव हटाया 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, इससे इसे काटेंगे तो ये 100 बार कट गया, अर्थात कह सकते हैं 1/100, 1/100 या 0.01 मोल, 0.01 मोल। अब NaCl में Na पर 1 यूनिट धनावेश है, जो मैं अभी बता रहा था। NaCl में Na पर 1 यूनिट धनावेश, तो Cl माइनस पर भी 1 यूनिट ऋणावेश होगा। वही कहा गया है NaCl का यदि हम आयनन करें तो विलयन में जितने धनायन होंगे उतने ही ऋण आयन होंगे। उसी के आधार पर अब हम NaCl के NaCl में Na पर 1 यूनिट धनावेश है, तो Cl माइनस पर भी 1 यूनिट ऋण आवेश होगा। इसीलिए Na प्लस के 0.01 मोल निकल कर आए हैं, तो इस विलयन में Cl माइनस के भी 0.01 मोल ही होंगे, 0.01 मोल ही होंगे। इसी के आधार पर हम Cl माइनस के आयनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। 0.01 मोल Cl माइनस में Cl माइनस आयनों की संख्या बराबर 0.01 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। अब यहाँ से सीधे सीधे 2 घात कम हो जाएंगी, 6.022 गुणा 10 की घात 21 Cl माइनस आयन। तो इस तरह से हम किसी भी यौगिक में, अणु में, परमाणु में अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। भाई सीधे सीधे यदि परमाणु दिया है तो परमाणु का जो भार दिया है, भार में परमाणु भार का भाग देकर मोल निकाल लें और अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दें। और यदि अणु दिया है तो अणु का जो भार दिया है उसका फिर अणु का अणु भार निकाल लें। अणु भार निकालने के बाद जो W दिया है उसमें अणु भार का भाग दे दें तो उसका मोल निकल आएगा और अवोगाद्रो संख्या से उसमें गुणा कर देंगे तो उसमें उतने परमाणु होंगे। और यदि आयन निकालना है तो आयन यदि हमें विलयन में एक आयनों का की मात्रा का पता है तो दूसरे भी उतने ही आयन होंगे। उसी के आधार पर हम
दोनों आयनों का ये पता लगा लेंगे कि उसमें Na+ आयन कितने हैं या Cl- आयन कितने हैं, या और कोई भी आयन कितना कितना है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचे और उनका फ़ायदा आप उठा सकें। धन्यवाद।